Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. मैं कहाँ से? कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड। बैठो। थैंक यू सर। समीक्षा, अपने बारे में थोड़ा बताएंगे। सर मेरा नाम समीक्षा जायसवाल है। मैं अंबिकापुर सरगुजा से हूँ। मेरी हाई स्कूलिंग होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल अंबिकापुर से हुई है और मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीआईटी दुर्ग से ग्रेजुएशन किया है। कौन से साल में? 2018 में। यस सर। तब से आप क्या कर रही हैं? सर इसी प्रिपरेशन में हूँ। ठीक। सरगुजा है ना? पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं सरगुजा में? सर मैनपाट है, रामगढ़ की पहाड़ी है, वहाँ माया मंदिर है और ठिनठिनी पखना, तकिया मजार। ये रामगढ़ की पहाड़ी में 3 गुफा है ना? यस सर। उसमें से नाट्यशाला का जो वर्णन किया गया है वो कौन सी गुफा में? सर सीता पिंगला की गुफा है। ठीक। पर्यटन स्थल जो है छत्तीसगढ़ में ओवरऑल यस सर। है ना, उसको सुधारने के लिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। सर आप कौन सा नया इनोवेशन लाएंगी कि आप पर्यटन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ पाए? सर मेरे को लगता है प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट में और अच्छा कर सकती है छत्तीसगढ़, उससे और टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। प्रमोशनल क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे आप? सर जैसे सोशल मीडिया बेसिकली, ठीक। सोशल मीडिया और कैसे यूज करेंगे सोशल मीडिया का? कैंप जो यहाँ के जो भी जैसे साइट्स हैं या टूरिस्ट साइट्स हैं या फिर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको सोशल मीडिया के जरिए उसका और प्रमोशन कर सकते हैं या फिर सेलिब्रिटीज को बुला सकते हैं यहाँ, उससे भी उसका प्रमोशन हो सकता है। हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बहुत सारे यानी लगभग एक स्टूडेंट है वो इस सीजीपीएससी परीक्षा की तरफ रुझान रहता ही है उनका, वो आते ही हैं, है ना? ऐसे में तो धीरे धीरे इंजीनियर या तो वनडे एग्जाम की तैयारी की तरफ चले जाएंगे या तो सीजीपीएससी की एग्जाम की तैयारी की तरफ चले जाएंगे। इसमें से बहुतों का सिलेक्शन होगा और जैसा कि ज्ञात है कि बहुतों का नहीं होगा, तो एक लूप होल क्रिएट होता है सिविल इंजीनियर्स के लिए या फिर किसी और इंजीनियर के लिए दूसरे ब्रांच के। कहाँ तक सही है? सर मुझे लगता है जिनका वो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट रहता है इंजीनियरिंग, वो उसमें आगे जाते हैं। और जैसे मेरा नहीं था, मुझे ऐसे आने पे लगा कि ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने सीजीपीएससी किया। क्या ऐसा कारण दिखा कि आप ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना ग्रेजुएशन छोड़ के इधर आ गए? जो सब्जेक्ट्स रहते थे मुझे वो नहीं लगा कि मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकती हूँ या मुझे वो इतना अट्रैक्टिव, यानी वहाँ अच्छा नहीं कर पाया इसलिए यहाँ? नहीं सर, अगर मैं उस फील्ड में जाती तो मैं अच्छा कर लेती, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं पढ़ने में इतनी वो नहीं हूँ, मतलब पढ़ने में मेरे अच्छे हैं, मैं पढ़ सकती हूँ। अगर मैं उस फील्ड में भी जाती तो मैं कुछ अच्छा कर लेती, लेकिन बात वही है मैं सेटिस्फाइड नहीं रहती उस। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा वक्त आया या कौन सा ऐसा पड़ाव आया जहाँ पे आपने सीजीपीएससी परीक्षा को या सीजीपीएससी की ओर जाना तय किया? सर कुछ सब्जेक्ट्स थे वो मुझे ऐसे अच्छा, मतलब ऐसे मैं ये वही कह रहा हूँ, थोड़ा एक सवाल है मेरा कि आप वहाँ की नेगेटिव बातों को मत बताइए, आप ये बताइए कि आप प्रशासन में क्यों आना चाह रहे हैं? सर मेन ये है कि जॉब सिक्योरिटी है और रिस्पेक्ट है बेसिकली इस पोजीशन में, इस जो भी हमें जॉब प्रोफाइल है। क्या बनना चाह रही हैं आप? सर सारे ही पद अच्छे हैं लेकिन अपना तो डिप्टी कलेक्टर का ही रहता है। कौन से विभाग से जुड़ा हुआ है डिप्टी कलेक्टर? सामान्य प्रशासन। क्या कार्य होता है डिप्टी कलेक्टर? सर डिप्टी कलेक्टर जो भी कलेक्टर उसको अपने कार्य डेलीगेट कर देता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करता है। अच्छा, जैसे अगर उसको सीईओ बना दिया तो जनपद पंचायत के कार्य को देखेगा। जैसे उसको एज ए डिप्टी कलेक्टर वो क्या कार्य कर सकते हैं? सर जैसे जो कलेक्टर के जैसे पद होते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे भी हो सकता है अगर वो एसडीएम उसे बना दिया जाए। नहीं, वो तो किसी भी प्रभार को देने के बाद उन्हें वो कार्य करेंगे उस विभाग से संबंधित। मैं कह रहा हूँ कि एज ए डिप्टी कलेक्टर उनका क्या कार्य होता है? सर वही जो उसे कलेक्टर अलॉट करता है, डेलीगेट करता है। ठीक। पर्यवेक्षण, लोक प्रशासन में एक वक्त शब्द सुनते हैं, इंस्पेक्शन, पर्यवेक्षण, क्या समझते हैं? सर जो भी काम हो रहा है उसका फीडबैक लेना और उसका रिव्यू कि कैसा वो एग्जीक्यूशन कैसा हुआ है, उसका कितना सक्सेसफुल हुआ है, इस बात पर। आप अपने जो अधीनस्थ रहेंगे है ना, उनका मोटिवेशन कैसे बना के रखेंगे? क्या तरीके हो सकते हैं कि वो अपने काम को लेकर अलर्ट रहें, मोटिवेटेड रहें? सर एक तो पॉजिटिव ये रहेगा कि उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं उनके काम के लिए, और नेगेटिव तरीके से नेगेटिव नहीं बोला जा सकता लेकिन उसको क्रिटिसाइज करके उसको ये बोला जाए कि आप इसको नेगेटिव तरीके से ना लें, एक मोटिवेटिंग फैक्टर लेके चलें कि आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो एप्रिशिएशन के साथ भी
और कुछ क्रिटिसिज्म के माध्यम से भी हम उनको बोल सकते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं। गीता पढ़ा है थोड़ा बहुत आपने, भगवत गीता? तो उतना आइडिया नहीं है। महाभारत देखा होगा? यस सर। कृष्ण जी को छोड़कर यस सर। कोई ऐसी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व के बारे में बताओ जिनसे आप प्रभावित होते हैं। सर द्रौपदी। उनसे प्रभावित होते हैं, क्यों? तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। उनको उनके जन्म पे भी उनको वो सम्मान नहीं मिला, फिर विवाह के पश्चात भी उनको कलंकित किया गया कि वो 5 पुरुषों की भी पत्नी है। उनके बाद भी उन पे बहुत सारे आरोप या फिर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रभावित क्यों हो रही है उनसे? तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहती है। वो जो भी अगर महाभारत हम देखें तो वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है और वो एंड तक वो अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लेके रही हैं और वो लड़ी हैं उस चीज के लिए। ठीक। अच्छा, 2 स्वतंत्रता सेनानी या स्वतंत्रता में भारत की yes, 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान था। एक तो गांधी जी, दूसरा भगत सिंह जी। yes, दोनों की विचारधारा में अंतर था। yes, कोई कॉमन बात जो दोनों में थी? सर दोनों मेरे को लगता है कि मुझे लगता है कि रिलीजियस जो टॉलरेंस था दोनों का, सबको साथ लेकर चलना, दोनों में ये बात थी। दोनों ऐसे पाकिस्तान कोई एक बात जो दोनों को कहीं ना कहीं से कनेक्ट करती है? सर शायद सर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी दोनों की थी, ये मान सकते हैं। हाँ, क्यों? किसी काम को करने के लिए इंटेंशन कितना मायने रखता है, नियत? सर रखता है। वो आप किस इंटेंशन से कर रहे हो उसमें आपकी ऑनेस्टी दिखती है, अगर आप अच्छी नियत से कर रहे हो तो। नहीं, वही नियत क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मनसा या नियत को या इंटेंशन को? क्या होता है ये? सर आप किसी काम को अगर आप में उस काम को लेके कोई सेल्फिश फीलिंग नहीं है तो मुझे लगता है वो आप सही नियत से कर रहे हैं। अगर आपका कुछ सेल्फिश मोटिव है उस काम को लेके तो आपकी नियत गलत है, आप अपने मोटिव को देख रहे हैं। मुझे लगता है शायद वो ठीक। समीक्षा, आप कॉन्वेंट स्कूल से हैं तो यू मस्ट बी कंफर्टेबल विथ इंग्लिश? यस सर, क्वाइट कंफर्टेबल। Quite comfortable. Explain what is biodiversity. What do you mean by biodiversity? Sir, it is a diversity of different type of species found in any geographical area, region. Species, both flora, fauna. हाँ. Yes. Right. What is the benefit of geographical location of India for India? In terms of biodiversity? No, in terms of geography. What is the benefit of geographical location of India? So monsoon, tropical climate. Because Tropic of Cancer passes through India, it has tropical climate, and it is surrounded by sea from all 3 sides. So monsoon winds आते हैं और क्योंकि नॉर्थ में हिमालयास हैं तो इफेक्टिव रेनफॉल होता है। Okay. What do you understand by basic structure? Basic structure of constitution, obviously. So basic structures वो डिफाइंड नहीं है एक्चुअली ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये बोला गया है कि कुछ वर्ड्स है, कुछ फिलोसफीज है कॉन्स्टिट्यूशन की जो आप अमेंड या चेंज नहीं कर सकते अमेंडमेंट के थ्रू। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? सर जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया और पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया और जुडिशियल रिव्यू। ओके, ठीक है। what are the uses of fundamental duties in the constitution? Already laws are there, yes, governing every aspect of individual. Yes, then what is the use of inserting fundamental duties inside the constitution? So in our constitution it is said that the citizens should not only have rights but they also should have some responsibilities. Exactly, but what is the use? Because if there are already sanctions by the laws, ठीक है, कानून हर एस्पेक्ट को गवर्न करता है कि, और अगर आप किसी भी एस्पेक्ट में आप किसी एक दायरे से बाहर जाते हैं तो वो उसके लिए कानून सैंक्शन लगाता है। जब पहले से आपके ऊपर सैंक्शन लगे हों कानून द्वारा, तो फिर एक मौलिक ड्यूटी की क्या जरूरत है, विच आर नॉट जस्टिसेबल। सर मुझे लगता है कि लोगों में राष्ट्र भावना जागृत करने के लिए, उनको यूनाइटेड रखने के लिए शायद फंडामेंटल ड्यूटीज जरूरी है। ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपने सुना था? सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं है उसके बारे में। अच्छा, उसके बारे में नहीं पढ़ा। अच्छा, what are the most recent problems of our country, faced by our country, social, political as well as economical? 2 का भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, हर सेक्टर से 2 प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा करंट है। तो सोशल में पॉवर्टी और पॉवर्टी वुड बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिकल, नॉट सोशल।
तो माइग्रेशन, सोशल में माइग्रेशन बोल सकते ठीक है। और बस इतना ही आ रहा है। पॉलिटिकल में अगर बोला जाए तो पोलराइजेशन हो जाता है और रिलीजियस टॉलरेंस की प्रॉब्लम है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। और हाउ डू यू जस्टिफाई रिलीजियस इंटॉलरेंस इज इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री? आपने ये स्टेटमेंट दिया कि रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? सर अगर हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि एक रिलीजियस ग्रुप किसी और रिलीजियस ग्रुप की तरफ कोई ऐसा बिहेवियर करता है जो एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आहत कर रहे हैं। पास्ट में भी हुआ है ऐसा, पास्ट इंसिडेंट्स भी हैं, सर, अभी कहा जा रहा है बढ़ रहा है। सर क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया और ये सब में इतना प्रभाव हो गया कि वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। अच्छा, मुझे लगता है ये रीजन। चलिए, आपके हिसाब से कौन सा स्टेट इंडिया की डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? सर इसके तो अलग अलग एस्पेक्ट हो जाएंगे। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पूछा जाए तो इंडिया की डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट कंट्रीब्यूट करता है? मुझे आइडिया नहीं है सर। फिर भी ओपिनियन वाइज, नॉट एग्जैक्ट फिगर्स। सर आई थिंक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में क्या ऐसा डिफरेंस आता है जिसकी वजह से महाराष्ट्र इतना डेवलप कंट्रीब्यूट कर सकता है, छत्तीसगढ़ नहीं कर सकता? महाराष्ट्र ऑलरेडी एक बहुत हिस्टोरिकली बहुत डेवलप्ड स्टेट एक तरह से देखा जाए, अगर पार्ट भी था छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ एक न्यू डेवलप्ड स्टेट है। तो उसमें अभी डेवलपमेंट के बहुत सारे चांसेस हैं और वो ऑलरेडी स्टेट डेवलप था जब से वो बना है। यूपी भी ऐसा था, बिहार भी ऐसा था सर। हाँ लेकिन वही उनकी डेवलपमेंट में इतना कोई योगदान नहीं है, क्यों? सर वो आपने एक बोला तो मैंने एक बोला, वो भी अच्छा, हैं। ठीक है। मतलब मोस्टली जो पॉपुलेटेड स्टेट है ऑलरेडी जिनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा है वो सब कंट्रीब्यूट करती हैं। और क्योंकि आपने नायक मूवी देखी है? यस सर। जैसे मान लीजिए आपको एक दिन का सीएम बनाया जाए, Yes, तो sir. विच आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स यू वुड टेक टू डेवलप छत्तीसगढ़ सर एजुकेशन in one day? How could you change education in one day? तो पॉलिसीज कोई होंगी जो Or रुकी हुई हैं। that's what. हाँ उसको Be मैं pass precise. कर हाँ. दूंगी। Which policies? 3 most important steps which you could take. तो मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज कम है छत्तीसगढ़ में। Okay. कुछ को शहर में है लेकिन Okay. मोस्ट अदर शहर में नहीं है, तो उससे Okay. रिलेटेड कुछ काम कर ठीक है। सकते हैं। Second. सर टर्शरी सेक्टर में डेवलपमेंट का कुछ पॉलिसी जो होंगी उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। और साथ में सर गरीबी के लिए भी शायद। ठीक है। आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी इज कंसीडर्ड एज स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया? यस सर। ठीक है। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ आवर पास्ट। ठीक है। हु वाज दैट लीडर एंड व्हाई इज द सच स्टेटमेंट वाज गिवन? हाउ कुड यू जस्टिफाई द ब्यूरोक्रेसी बिकम्स द स्टेट स्टील फ्रेम ऑफ द आवर सर कंट्री? ये तो नहीं पता किसने दिया, लेकिन ठीक शायद है। जस्टिफाई कर सकूं। ओके। सर क्योंकि गवर्नमेंट तो पॉलिसीज ला देती है, स्कीम ला देती है, लेकिन जो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना रहता है वो ब्यूरोक्रेसी करती है। ओके। तो ग्राउंड लेवल पे वही जाके कर रही है। ओके। तो उसके वही एक स्टील स्ट्रक्चर पूरा प्रोवाइड कर रही है किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को। Okay. Last question. Considering your role as collector in a district, ठीक है, you know some law is fundamentally wrong. ठीक है, it is against the fundamental rights of certain class of citizens, and also it is fundamentally wrong, and there would be some dispute in case of implementing that. So what would you do? सर अगर वो लॉ बन चुका है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट ने पास किया है। That is law. Yes, Otherwise, it would have been called as bill. Yes, sir. Right now, it's a law, so that must be passed. Yes, sir. अब that is a contradictory law, but you have to implement it. So what would your role? आप क्या करेंगे उस टाइम? सर मुझे लगता है उस लॉ में कुछ तो पॉजिटिव होगा जिसकी वजह से वो लाया गया है। अब क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो कोई भी लॉ ऐसे नहीं आ सकता कि जो फंडामेंटली रॉन्ग हो टोटली। आई थिंक कुछ लोगों को वो शायद पसंद ना आए, उनके एस्पेक्ट पसंद नहीं आए। आपका जो प्रोफेशन रहेगा या फिर आपकी जो ड्यूटी रहेगी, Yes, sir. इट इज टू इम्प्लीमेंट होल लॉ। Yes, sir. आप उसको पार्ट में तो इम्प्लीमेंट नहीं Yes, करेंगे, sir. तो व्हाट वुड बी योर रोल? आप क्या करेंगे उस समय? आप क्या स्टेप लेंगे? आपको पता है कि वो लॉ इज नॉट अप्रोप्रिएट Yes, sir. एंड इट इज अगेंस्ट सम कास्ट और क्लास ऑफ पीपल, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करने से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिस्प्यूट होगा, ठीक है, हो सकता है कि वो राइट्स भी में कन्वर्ट हो जाए, तो व्हाट वुड बी योर रोल? आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सर लॉ तो इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि वो हमारा काम है, हमको वो दिया गया है अगर, तो वो हमको करना है। वो हमको देखना है कि उसकी वजह से कोई राइट्स या कोई ऐसे डिस्प्यूट ना हो, तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारा जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। समीक्षा क्या पढ़ के आया है?
सिविल इंजीनियरिंग। नहीं नहीं, अभी कुछ कौन सा विषय पढ़ के आया है जिससे मैं प्रश्न पूछूं जो सबसे आप पसंदीदा सब्जेक्ट है? फिर ऐसा कोई पर्टिकुलर सब कुछ पढ़ के आया है। उसमें भी ऐसा हो सकता है कि कुछ ना आए। नहीं वो ठीक है। महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे, श्री एकनाथ शिंदे जी। वहां पर अलायंस जो बना हुआ है, सर कौन कौन सी पार्टी वहाँ रूल कर रही है अभी? सॉरी सर, इतना नहीं पता, बस ये पता था कि शिवसेना। शिवसेना वाले, मतलब राजनीतिक जानकारी आप नहीं रखती है? पार्टी का नाम नहीं पता मुझे। अच्छा, पार्टी का नाम। बिहार में कोई घटनाक्रम हुआ है अभी? यस सर। क्या हुआ है? श्री नीतीश कुमार जो थे वो बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ के वो जेडीयू के साथ अलायंस, जेडीयू के साथ चले गए कि आरजेडी के साथ? आरजेडी, सॉरी, उनका पार्टी जेडीयू। नीतीश कुमार की पार्टी कौन सी है? जेडीयू है, आरजेडी है? जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड। अच्छा, और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी पार्टियां हैं? बीजेपी है शायद। हाँ, और बीजेपी थी इससे पहले। बीजेपी थी। कौन कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की? सॉरी सर, नहीं पता। वहाँ के कोई राजनेताओं का नाम बताइए जो छाए रहते हैं पूरे देश में। महबूबा मुफ्ती। कौन सी पार्टी? पार्टी मुझे मालूम नहीं, ये पता था कि वो बीजेपी के साथ अलायंस में थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 5 महिलाओं के नाम बताइए छत्तीसगढ़ की जो आपको थोड़ा बहुत प्रभावित करती भी रिसेंट में आकर्षि कश्यप है। और सबा अंजुम थी, रेणुका यादव है। सब खिलाड़ियों से ही आप प्रेरित होती हैं? नहीं सर, और भी है, तो नाम याद नहीं, recall फिर नहीं कर अलग पा अलग रही। हो, मतलब प्रभावित आप किसी से हुआ ही नहीं, मतलब शादी करते हैं। सॉरी सर। पद्मश्री से सम्मानित महिलाएं तीजन हैं बाई, और कौन है? सूरज बाई, महंता चंद्राकर, और फूलबासन बाई यादव। फूलबासन है भाई यादव से आपको नहीं लगा कि आपको प्रभावित होना चाहिए था? हाँ सर, उन्होंने समाज सेवा का काम किया। तो काफी अच्छा काम किया। आपको मैंने बना दिया, राज्य सरकार ने आपको कलेक्टर बना दिया। यस सर। आपका जिला कौन सा है? सरगुजा। सरगुजा है ना। वहाँ के महिलाओं के रोजगार के अवसर आपको बढ़ाने हैं। यस सर। लगभग कलेक्टर का कार्यकाल 1 साल का होता है। यस सर। कैसे आप रोजगार बढ़ाएंगे? सर किसी भी वर्ग की महिलाएं की वो एजुकेशन। जिले की ये महिलाएं हैं, साल भर का समय है, पूरा सब तरफ समीक्षा हो जाए, लोग बोलने लगे कि मैडम आई है तब से मतलब रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं, ऐसा लोग कहने लगे। सर मुझे लगता है उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ के रोजगार के अवसर निकाले जा सकते हैं। उनके अलावा एजुकेशन में भी कुछ कर सकती हूँ अगर मैं करना साल भर चाहूँ। में कर दोगे आप? शायद उन्हें मोटिवेशन तो मिल ही जाएगा आगे हाँ, बढ़ने के लिए। रोजगार से जोड़ना है ना, पढ़ाना लिखाना नहीं है। सर तो वो बेसिक है, अगर नहीं, 1 साल में लोग बोलने लगे समीक्षा मैडम आएंगे तब से रोजगार ही आ गया, तो आपको सीएम बना दे वहाँ के। ऐसा कैसे करो? महिलाओं के लिए ही करना है। एक तो आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को इम्प्रूव करा दिया, अच्छी बात है। और इतना ही। मुद्रास्फीति क्या होता है? इन्फ्लेशन। हाँ, इन्फ्लेशन क्या? तब जब करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, उसकी सप्लाई कम होती है, तो उसे इन्फ्लेशन। करेंसी से बस रिलेटेड है? किसी भी प्रोडक्ट, सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? एग्जैक्ट नहीं पता। मॉनेटरी पॉलिसी सुना होगा? और सर इकोनॉमिक्स में उतना। अच्छा, मतलब वो पकड़ में है, संविधान में ठीक ठाक। ठीक है। अच्छा समीक्षा, ये बताओ, आपने हॉबी का कॉलम खाली छोड़ के रखा है, यस सर। तो आपकी कहीं ना कहीं ये नीरस पर्सनैलिटी को नहीं दिखाती? नहीं सर, कोई ऐसी हॉबी डेवलप नहीं है जिसमें रेगुलर बेसिस पे करूँ। 27 साल का जीवन है आपका, यस सर। कोई एक ऐसा क्षेत्र रहा होगा, कोई ऐसा काम रहा होगा जो आपको ऐसा हॉबी आपको अच्छी लगी? तो मुझे वेब सीरीज, मूवीज देखना अच्छा लगता है। अगर मैं फ्री हूँ तो मुझे वो सबसे रिलैक्सिंग लगता है। और कोई, अगर मैं मानूं कि ये आपकी पर्सनैलिटी का एक व्यू दिखाता है हमको, सर कभी हुआ ही नहीं कि हॉबी कुछ कुछ डेवलप हॉबी डाल सके? कुछ करने का स्टार्ट किए तो फिर वो बीच में ही रुक जाता था। किसी क्या करने का स्टार्ट किया था? सर बुक पढ़ने का ट्राई किया था। बुक पढ़ना स्टार्ट किया था? एक बुक पढ़ी थी मैंने। अच्छा, तो वो हॉबी कैसे हो सकती है? इसलिए मैंने नहीं लिखा कि वो टाइम ही नहीं मिला फिर पढ़ाई के। नहीं, तो वही कह रहा हूँ, हॉबी का कॉलम खाली छोड़ना। Yes, sir। इसमें लिखा हुआ है खेल कूद, एनसीसी। नहीं सर, स्कूल में एक्चुअली ये था कि मेरा घर अंबिकापुर से थोड़ा आउटर में था, पापा मेरे गांव में रहते थे। तो जैसे आप प्रशासन में आएंगे और प्रशासन का एक मानसिक दबाव होता Yes, sir। है ना, उस दबाव से बचने के लिए या उस दबाव को झेलने के लिए
फिर हॉबी है एक ऐसा, हाँ शायद सर एक सिक्योरिटी आ जाती है फाइनेंशियल, तो आप करने लगते हैं कुछ जो आपको मन रहता है कि आप इतने सालों से नहीं किया। यानी भविष्य में कोई ना कोई आपकी हॉबी डेवलप हो हो जाएगी। सकती है। चलिए ठीक है समीक्षा, थैंक यू। थैंक यू सर।